मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 11 सन 1857 का विद्रोह शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि विद्रोह का दमन क्या था। अब क्रांति की असफलता के कारण, ये जो क्रांति थी इसके असफलता के कारण क्या थे। यद्यपि क्रांतिकारी बहादुरी पूर्वक लड़े परंतु उनके युद्ध कौशल में एक बहुत बड़ी कमी थी। ये जो क्रांतिकारी थे ये बहुत बहादुरी पूर्वक लड़े पर उनके युद्ध कौशल में बहुत बड़ी कमी थी। उनमें संगठित नियंत्रण नहीं था तथा वे संयुक्त मोर्चे बनाने में भी समर्थ नहीं हो सके। तो देखिए क्रांति के जो असफलता के कारण है, सबसे पहला कि बहादुरपुर लड़े पर इनके पास ये जो युद्ध कौशल होता है ना, युद्ध करने के लिए ना रणनीति भी चाहिए होता है, ठीक है। तो उन सब में कमी थी जिसकी वजह से इस क्रांति की असफलता हुई। और उनमें जो संगठित नियंत्रण नहीं था तथा वे संयुक्त मोर्चे बनाने में समर्थ नहीं थे, वो साथ में मिलकर मोर्चे नहीं बना पाते थे, ठीक है। जो लोग क्रांतिकारियों की सहायता के लिए आगे आए वे ठीक प्रकार से यह भी नहीं जानते थे कि इतने विशाल विद्रोह के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। और जो लोग क्रांति में साथ देने के लिए आए उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है, इतना बड़ा जब विद्रोह चल रहा है। तो भारतीय सिपाही वीरतापूर्वक लड़े लेकिन बिना किसी कुशल संगठन और आधुनिक हथियार के। तो ये जो भारतीय जो सिपाही थे वो बहुत अच्छे से लड़े, बहादुरी पूर्वक लड़े, पर उनके पास ना तो कोई अच्छे हथियार थे और ना ही उनका ये जो विद्रोह था इसमें सब लोग संगठित थे, सबका कुछ ना कुछ था जिस वजह से सब लोग संगठित नहीं हो पाए। इनके पास शायद एक लीडर की कमी थी। विद्रोह छिड़ने से पूर्व कोई योजना नहीं थी। ये जो विद्रोह छिड़ा था इससे पहले कोई योजना नहीं थी इनकी, इसलिए अधिक कुशल ब्रिटिश फौजों तथा कुशल सेनापतियों ने क्रांतिकारियों को बहुत आसानी से पराजित कर दिया। और साथ में अधिक कुशल ब्रिटिश फौजों तथा कुशल सेनापतियों ने क्रांतिकारियों को बहुत आसानी से क्या कर दिया, हरा दिया। इस प्रकार यह विद्रोह समय से पूर्व ही सिमट कर रह गया। और इस तरह ये जो विद्रोह था ये समय से पहले ही सिमट कर रह गया, ठीक है। अब विद्रोह के परिणाम क्या हुए। इस विद्रोह के शीघ्र और दूरगामी परिणाम निकले। इस विद्रोह के जल्दी ही परिणाम आ गए और दूर तक चले ऐसे परिणाम आए। इसके शीघ्र सिमटने के कारण भारत पर शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 ईस्वी में ब्रिटिश ताज पर स्थानांतरित हो गया। और ये जो विद्रोह था ये ख़त्म हुआ 1858 में। क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर शासन कर रही थी वो उनके लिए ये जो जगह थी वो बिल्कुल स्थानांतरित, बिल्कुल परमानेंट हो गई। 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा के साथ देश में नया शासन शुरू हो गया। और 1 नवंबर 1858 में क्या हुआ, देश में नया शासन शुरू हो गया ब्रिटिश का, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से यह इच्छा प्रकट की गई कि उसके द्वारा हमारी साम्राज्य बढ़ाने और भारतीय प्रजाओं के अधिकार, शान और सम्मान में वृद्धि करने की मंशा नहीं है। और इसके द्वारा ये बताया गया कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम अपना साम्राज्य आपके यहाँ बढ़ाएं, हम सिर्फ आपकी क्या करना चाहते हैं। इस घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों की सहायता हृदय से करना चाहती है। और साथ में उन लोगों ने ये भी बोला कि हम आप लोगों की सहायता हृदय से करना चाहते हैं, हमारा कोई आपके देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मकसद नहीं है। लेकिन ये आश्वासन मात्र वादे बनकर ही रह गए। पर ये जो आश्वासन था ये सिर्फ वादे ही बनकर रह गए, जो कि हर नेता अपनी पार्टी को जिताने के लिए आजकल करते हैं हमसे। विद्रोह के द्वारा जो खाई भारतीय और विदेशी सरकार के मध्य बन गई थी वह कभी भी न पाटी जा सकी। और विद्रोह के समय जो ये खाई थी ये जो भारतीय नेता और किसके बीच बन गई थी, भारतीयों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच, वो कभी भी नहीं भर सकी। इस प्रकार राष्ट्रीय जागरण का आरंभ हुआ। और इसी प्रकार राष्ट्रीय जागरण का आरंभ हुआ, लोगों को पता चला कि वो किस दलदल में गिर गए हैं, ठीक है। आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट हम आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।